बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितम देखते हैं, करम देखते हैं, मोहब्बत के हम ज़ेरो बम देखते हैं। बहुत सुन चुके नाराए लन तरानी, उठा दो ये पर्दा के हम देखते हैं। मौजूद दोस्तों, आज बुए सुखन कोर्स का चौथा लेक्चर है और हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक पिछले तीनों लेक्चर समाअत नहीं किए, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो पिछले लेक्चर भी समाअत करें ताकि एक तसलसल के साथ हम आगे बढ़ें और आपको बुए सुखन बिलिस्तियाब सुनने का और बुए सुखन से कुछ सीखने का मौका मिले। आज हिस्सा अव्वल में जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन बहुत ही अहम बातें हैं। ये किताब बुए सुखन जब मैंने तहरीर की तो मेरे पेश नज़र उस वक़्त सर फहरिस्त निक़ाबत और उसके बाद ख़िताबत थी। बेसिक तो निक़ाबत और ख़िताबत एक ही चीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी कर लिया जाता है, चूँकि जो महाफ़िल नात होती हैं वहाँ पर निक़ाबत जो है वो अलग से अपना एक मकाम और शनाख्त रखती है। वहाँ देर तक नक़ीब महाफ़िल के अंदर जो है वो अपनी गुफ्तगू से लोगों को महज़ूज़ करता है, और ख़िताबत में ये होता है कि इंसान एक बार स्टेज पर आता है, माइक पर आता है, वो आध घंटा, पौन घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा जितनी उसने गुफ्तगू करनी है, करने के बाद अपनी बात को ख़त्म करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नक़ीब जो है वो बार बार लोगों से हम कलाम होता है। क़वाइद व ज़वाबित में जो पहली चीज़ ज़िक्र की गई है वो है लफ्ज़ नक़ीब। नक़ीब ये नक़ाब से है, जिसका माना है घूंघट, पर्दा और बुरका। कुरान मजीद की बात की जाए तो कुरान मजीद में सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्नई आशरा नक़ीबा। और बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराईल से वादा लिया और उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। अब जो इस सूरह मायदा में है, इससे नक़ीब से मुराद जो है नून की ज़बर के साथ सरदार मुराद है। लेकिन जो नक़ीब हमारे पेश नज़र है, इससे एक माना सरदार तो बनता है, चूँकि नक़ीब बहुत देर तक महफ़िल में मौजूद रहता है, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक वो पूरी महफ़िल को बना के रखता है, संवार के रखता है और उसको लेके चलता है। तो ये एक सरदारों वाला काम ही होता है। लेकिन इसके कुछ और भी मारूफ़ व गैर मारूफ़ माना हैं, जिसमें तशहीर करने वाला, पेश खैमा, वाकिफ़ हाल, बादशाहों की आमद की इत्तला देने वाला, बुज़ुर्ग, अकाबिर और किसी महफ़िल के रुख से निकाब हटाने वाला, लोगों के अहवाल की ख़बर देने वाला, मदह करने वाला, तारीफ़ करने वाला। तो आप समझ गए होंगे कि ये तमाम माना जो हैं नक़ीब के ऊपर सादिक आते हैं। जहन में रहना चाहिए कि स्टेज पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं, वो नक़ीब हो, ख़तीब हो, नातख़ां हो, कारी हो, कोई मनक़बत पढ़ने वाला हो, कोई शायर हो, कोई तहतुल लफ्ज़ पढ़ने वाला हो, या कोई पासनामा पेश करने वाला हो, या कोई मेहमानों को वहाँ पर अहलन सहलन मरहबा कहने के लिए आया हो, या अपने जामिया का, मस्जिद का या जलसे का तारुफ़ करवाना चाह रहा हो, तो तमाम के तमाम लोग जो है वो इज़्ज़त के काबिल होते हैं। लेकिन ख़तीब जो होगा उसको मरकज़ी हैसियत हासिल थी, हासिल है और हासिल रहेगी और हासिल रहनी चाहिए, चूँकि ख़तीब ही वो शख्सियत होती है कि जिसने कोई मैसेज, कोई पैगाम लोगों तक कन्वे करना होता है, पहुंचाना होता है। और लोग ज़ाहिरी सी बात यह है कि ख़तीब को हम लोग अगर ख़ुद मरकज़ी हैसियत नहीं देंगे तो लोग भी उसको मरकज़ी हैसियत नहीं देंगे, चूँकि लोगों का जहन जैसा आप बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा। और इस बात पर भी जितना अफसोस किया जाए कम है कि गुज़िश्ता 20 सालों में हमारे स्टेज का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। ये माहौल कभी भी हमारा नहीं होता था। हमारे स्टेज जो हैं वो एक इल्मी, अदबी और तहरीकी और तंजीमी स्टेज होते थे। वहाँ पर खुतबा भी आते थे, नुकाबा भी आते थे, नातख़ां भी आते थे, कुर्रा भी आते थे, लेकिन जो मैसेज जाता था वो बड़ा जानदार होता था। लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से होने वाली इस तब्दीली के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है उन्वान की तब्दीली। हमारे जलसों के उन्वान महाफ़िल नात की तरफ चले गए। अब देखें, नातख़ानों से कोई मसला नहीं है, नातख़ां पहले भी होते थे, नातख़ानी से भी कोई मसला नहीं है, नातख़ानी पहले भी होती थी। लेकिन पहले जो उन्वान है वो कोई तहरीकी या तंजीमी या सीरत के हवाले से या शान सहाबा के हवाले से या कुरान के हवाले से या औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के हवाले से या हालात हाज़रा के हवाले से होता था। वो महफ़िल नात के उन्वान से नहीं होता था। आप जिस किस्म का उन्वान रखेंगे, आने वाले लोगों की ज़हनियत तकरीबन वैसी ही होगी और आने वाले लोग भी वही होंगे जो उस उन्वान के साथ ज़्यादा मुनासबत रखते होंगे। इसका नुकसान हमारे मसलक को और हमारे स्टेज को ये हुआ कि जो एक इल्मी रूह थी हमारे यहाँ, जो एक इल्मी तबहुर पाया जाता था, इल्मी मकाम मर्तबा हासिल था हमारे स्टेज को, वो लोगों की नज़र में नहीं रहा। अब हमारा स्टेज वैसा ही हो गया है जैसे कोई 20-30 साल पहले हमारे अहले सुन्नत मसलक के जो दूसरे हमारे भाई हैं उनका होता था। लेकिन अजीब बात यह है कि उनका स्टेज अब ऐसे है
जैसे हमारा 20 साल पहले होता था, और हमारे स्टेज का माहौल ऐसे है जैसे उनका 20 साल पहले होता था। यानी उन्होंने चेंज करके खुद को खिताबत की तरफ लाए हैं, और खिताबत में भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन और अच्छी खिताबत जो है उसको मुतारफ़ करवाया। और हमने गुज़िश्ता 20 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ को मुतारफ़ कराया वो नात खानी थी, और वो नात खां थे। बहरहाल नात खानी का एक वजूद है, एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी भी नात खां को किसी भी खतीब के मुकाबले में कमतर समझा जा सकता है। लेकिन बात दरअसल यह है कि हमारा जो स्टेज है इसका माहौल क्या है, उस माहौल को बाकी रखना, उसको बरकरार रखना, ये हमारे नात खानों की, हमारे कुर्रा हजरात की, हमारे नकीबों की और हमारे खतीबों की और मुंतज़मीन की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो बहरहाल इस चीज़ का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। अपने उन्वानात जो हैं इनको हम तब्दील करें, उसमें आप नात खानों को भी बुलाएं, उसमें कुर्रा हजरात को भी बुलाएं, नकीब भी आए और खुतबा भी आएँ, लेकिन अपने उन्वान बदलें। कम अज़ कम फ़िक्री और नज़रियाती उन्वान जो हैं ये आप लेके आएँ। उसके साथ आप महफ़िल नात भी लिख दें, महफ़िल क़िरात भी लिख दें और महफ़िल मुशायरा भी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बुनियादी उन्वान है आपका, उस उन्वान को जानदार बनाएं। इससे हमारे फ़िक्र व नज़र पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, जो कि पिछले 20 सालों में गहरा असर दूसरे वे में पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करता चूँकि हर मसलक के लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। ख़ासकर जो मेरा यूनिवर्सिटी का 10-15 साल का एक एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा पढ़ना भी है, मेरा पढ़ाना भी शामिल है। अब सैकड़ों और हज़ारों स्टूडेंट जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं वो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से होते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं, वो भी आएँ, वो भी यहाँ पर चीज़ें सीखें और हमसे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो आज का मौजू जो था वो नकीब की थोड़ी सी वजाहत करना था, नकीब के लफ्ज़ की वजाहत करना था, और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सबसे पहला नकीब कौन है। तो लाजमी तौर पर वो जो पहला सरदार है, वो जो पहला बादशाह है, वो जो पहला ख़बर देने वाला है, तो सभी जानते हैं कि वो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अहद अलस्त के मौका पर सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का तारुफ़ करवाया। बकौल गोहर होशियारपुरी, ताजवरों के ताजवर, दर्दगरों के दर्दगर, आप सिफ़ात दर सिफ़ात, सल्ले अला मोहम्मद, आप हबीब किबरिया, आप नकीब ला इला, नक्शगर हरीम ज़ात, सल्ले अला मोहम्मद। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।